मेरे मन का बोझ। तुम कब तक ऐसे ही अकेली रहोगी? लोग पूजा से जब भी यह सवाल करते हैं, वह मुस्कुराकर कह देती है, आप सबके साथ हूँ, मैं अकेली कहाँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली पूजा अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है। गायत्री ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थीं कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल पूजा को शांत कर दिया है। लेकिन क्या? पूजा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई पूजा ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? गायत्री ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, पूजा ने जवाब दिया। आप सुनाइए? बस बेटा, सब बढ़िया ही है। आजकल कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, चश्मे को नाक पर सही करते हुए गायत्री ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? पूजा ने बड़े उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे गायत्री समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। गायत्री ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए पूजा की आंखों में आंखें डालकर प्यार भरे लहजे से कहा। गायत्री की बात सुनकर पूजा की नज़रें भी गायत्री के चेहरे पर पड़ गईं। भावुक नज़रों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए दुख भरे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले ज़िंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की बुरी खबर सुनी तो मन दहल गया। 2 दिन तक गले के नीचे एक निवाला न उतरा था मेरे। और अजय ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। पूजा हैरान होकर बस गायत्री की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजय का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज़ खुलकर बताइए ना। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए हैरानगी नज़रों से पूजा ने पूछा। बेटी, कानपुर से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। गायत्री ने हौले से पूजा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, अजय तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसने कई बार तुमसे अपने दिल की बात बतानी चाही, पर तुम तो जानती ही हो कि वह कितना शर्मीला है, कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी निक्की के साथ घर आती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ा आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता था। मैंने उसके मन को पहले ही भांप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और गायत्री बोले ही जा रही थी। दूसरी ओर पूजा की आंखों से भर भर आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो।
कहो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बोलो पूजा बेटी, क्या मेरे अजय से शादी करोगी? पूजा का गला बैठ गया था, आंसू पलकों के दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से। पूजा के मन पर भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अपने मन से यह बोझ उतार दो पूजा बेटा। जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। पूजा वहीं बैठ गई और काफ़ी देर तक ज़मीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। गायत्री चाहती थी कि पूजा आज जी भरकर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बह जाए। इसलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भरकर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू की आंखों में दोबारा कभी आंसू हों। सिसकते हुए पूजा गायत्री से लिपट गई। शायद आज पूजा के मन का सबसे बड़ा बोझ अब उतर चुका था।